हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पी रेशियो के बारे में। बिल्कुल आज इसका हम फुल पीएचडी करने वाले हैं। इसको अच्छे से देखेंगे होता क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि कई लोग इसको जान तो चुके हैं कि पी कम होना चाहिए तब हमें स्टॉक को बाई करना चाहिए, पी ज़्यादा होना चाहिए तब हमें उसे सेल करना चाहिए, लेकिन उसका सही से लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे तरह से पी रेशियो का ज्ञान नहीं है। तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप भी अधूरा ज्ञान लेके जाइएगा तो आपको भी लॉस ही होने वाला है। या तो इस वीडियो को देखिए नहीं, या तो देखिए तो अच्छे से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल ये आता है कि ये पी रेशियो होता क्या है। तो अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, जिसको देख के आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसमें क्या दिया रहता है, कुछ पी रेशियो बारे में डिफिनेशन दिया रहता है, उसका फुल फॉर्म दिया रहता है, उसका कुछ फॉर्मूला दिया रहता है, और जिसको देख के हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ जगह ये दिया रहता है पी ज़्यादा है तो उसको नहीं लो, पी कम है तो उसको ले लो। हमारा डिफिनीशन क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारा जो डिफिनीशन है बिल्कुल सिंपल है। हमारा तो क्या मतलब है, भी कुछ अच्छे साइट्स पर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए हमारा डिफिनीशन ये है कि पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक्स वो चीप है या एक्सपेंसिव है, इसको देखने के लिए पी रेशियो को यूज़ करते हैं। और एग्जैक्टली अगर बात करें कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है, तो पी रेशियो का मतलब सिंपल ये होता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया आप उस कंपनी को दे रहे हैं। मान लो किसी कंपनी का पी है 25, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 25 रुपया उस कंपनी को दे रहे हैं, उससे 1 रुपया प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सिंपल सा पी मतलब ये होता है। अब लोग पता नहीं इसको क्या क्या घुमाते रहते हैं और लोग घूमते रहते हैं। सिंपल सा पी का मतलब होता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को कितना रुपया दे रहे हैं। और अगर इसकी दूसरी मतलब की बात करें कि इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी को पी 25 पे ले रहे हैं तो आपको कितने साल में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। उस समय बोला जाता है कि आप जो पी मान लो 25 पर ले रहे हो तो आपको 25 साल में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, आप सिंपली से यही याद रखिए कि आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए कितना रुपया उस कंपनी को देना पड़ रहा है, बस। इसके अलावा और इससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है आपने पी का मतलब समझ लिया होगा कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है। और अगर इसका फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। वो होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी जिसको आप प्यार से EPS बोलते हैं। ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है कि 1 साल में कंपनी 1 शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये कैसे निकलता है? ये सिंपल ये निकलता है, जो भी प्रॉफिट कंपनी का आया उसमें से उसके टैक्सेस हुए हैं या किसी को डिविडेंड दिया, ये सब चीज़ों को माइनस कर दो टोटल, और उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो अर्निंग पर शेयर आपका आ जाता है। तो अर्निंग पर शेयर सिंपली अगर बात करें तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि वो कंपनी इस साल कितना प्रॉफिट किया उसको टोटल शेयर प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, हमारा पी रेशियो निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो को हम 2 भाग में देखेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स का पी देखेंगे। इंडेक्स यानी निफ्टी हुआ, और सेम निफ्टी जैसे वैसे सेंसेक्स का भी है तो हम उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम स्टॉक्स को लेंगे। तो जैसे स्टॉक्स में आपका TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इन जैसे स्टॉक्स का हम बात करेंगे और उनके बेसिस पर कंपेयर करेंगे कि आपको पी रेशियो देख के कैसे किसी कंपनी को बाई या सेल करना चाहिए। तो चलिए पहले हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अभी हम जो ग्राफ देखेंगे वो निफ्टी का पी रेशियो और निफ्टी का चार्ट देखेंगे, यानी कि निफ्टी का पी रेशियो और निफ्टी किस तरह से भागता है। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है वो पी रेशियो का लाइन है, और जो ब्लैक वाली लाइन है वो निफ्टी का लाइन है। तो मुझे लगता है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आप गौर से चीज़ों को देखिएगा कि जैसे जैसे पी रेशियो ऊपर गया है, हमारे निफ्टी भी ऊपर गया है, लेकिन जैसे एक लेवल को पी ने टच किया 24 के ऊपर गया है, उसके बाद हमारा निफ्टी करेक्शन दिखाया और अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। ये बात हुई थी 2008 की। उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे हम बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो आप देखो फिर से पी ने 20 को क्रॉस किया, 24 और 5 के आसपास किया, फिर यहाँ से करेक्शन दिखाकर निफ्टी नीचे आ चुका। अगर हम 2008 की बात करें तो निफ्टी करीब करीब यहाँ पे 6500 के आसपास में था, वहाँ से करेक्शन दिखा के ये 3000 के आसपास में आ चुका था। वहीं अगर बात करें 2010 और 11 के बारे में, तो 11 में हमारा पी 25 के आसपास में था, निफ्टी अपना 6500 के आसपास में था। उसने फिर करेक्शन दिखाया और निफ्टी फिर करीब 4500 पर आ गया। तो आप देख सकते हो कि जैसी P20 को क्रॉस करता है, 20-25 के आसपास में जाता है, एक करेक्शन आता है, और अगर करेक्शन नहीं आ पाया 20 के आसपास, तो उसके बाद जो करेक्शन आता है वो अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 30 के आसपास में पी चला गया था, तो जो करेक्शन आया वो बड़ा करेक्शन आया था। उस समय भी क्या हुआ था कि शुरुआत में मार्केट गिरा, फिर
ऊपर जाने लगा, लोगों को लगा कि नहीं अब तो नहीं गिरने वाला, उसके बाद फिर गिरा। कभी भी आपको पता है मार्केट ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता, वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर ऐसे फॉल करता है, धीरे धीरे फॉल कर जाता है। और अगर हम लेटेस्ट बात करें, बहुत साल पुरानी छोड़ो, अभी हम बात करें 2020 के आसपास में, तो आपको पता है करीब 12,500 के आसपास हमारा निफ्टी था। वहाँ से जो इसका पी था, आप पी देख सकते हो, उस समय पी इसका 25, 26, 28 के आसपास पहुँच चुका था। उसके बाद जैसे ही इसने 29 को टच किया, हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन आप देख सकते हो करीब 12,500 से लेके हमें 7500 का करेक्शन देखने को मिला था। अब रीज़न आप जो भी दो कि कोरोना आया था या जो आया था, क्योंकि मार्केट कोई ना कोई रीज़न तो ढूंढेगा ही। क्या यहाँ पे कोई रीज़न नहीं ढूंढा था? क्या यहाँ पे कोई रीज़न इसको नहीं मिला था? हर समय कुछ ना कुछ इसको रीज़न मिलते रहता है। तो मार्केट हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता है कि वो क्यों गिरा, लेकिन असली रीज़न जो होता है वो पी रेशियो का होता है। इस समय क्या था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था, यहाँ से इसीलिए मार्केट को एक करेक्शन दिखाना था। चूँकि पी रेशियो हमारा 30 के आसपास पहुंच गया था, इसलिए करेक्शन और अच्छा खासा आने वाला था। अगर अभी की बात करें मार्केट की, तो अभी फिर से आप देखो तो मार्केट का जो पी है वो 31 के आसपास में पहुंच चुका है। 31 कहने का मतलब है कि इस बार जो करेक्शन आएगा वो पिछले बार से और अच्छा वाला करेक्शन आने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि निफ्टी अभी जो आपको 11,000 के आसपास में दिख रहा है, यहाँ से गिरेगा तो अच्छा खासा एटलीस्ट हम इस लेवल का फॉल के बाद तो कर ही सकते हैं। तो देखिए किस लेवल का फॉल आता है, हमें तो वेट करना है पी के रेशियो पे। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं आज कि हमें इससे मतलब नहीं है निफ्टी 12,000 हो या 6,000 हो या फिर 24,000 हो, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हम इस नंबर को देखेंगे नहीं। अगर आपको पी का मतलब पता हो तो अगर निफ्टी यहाँ से मान लो अभी 11,000 से मान लो अगर 15,000 भी चला जाए और आपका उसमें पी रेशियो मान लो निकल के अगर 20 से कम 15 के आसपास में आता है, तो हम इसको देख के बोल सकेंगे कि हमारा भी इंडेक्स सस्ता है। उस समय नहीं बोलेंगे कि निफ्टी करेक्शन क्यों नहीं दिखा रहा। तो करेक्शन आने के बाद उस समय मतलब नहीं है, हमें पी रेशियो को देखना है, उसके बाद ये डिसाइड करना है कि इंडेक्स महंगा है या सस्ता है। आपको नंबर नहीं देखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में निफ्टी नीचे थोड़ी गिरने वाला है, निफ्टी तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है। ये आज मान लो 12,000 है, कभी 24,000 भी होगा, कभी 30,000 भी होगा, तो ये तो ऊपर ही जाने वाला है ना। ये तो इंडेक्स है, कभी नीचे जा ही नहीं सकता। लेकिन आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि 32 के आसपास वाली लाइन पहली बार इसने टच करने की कोशिश की है। तो पहली बार जब इसने टच करने की कोशिश की है तो आपको एक करेक्शन ज़रूर मिलने वाला है। अब ये देखो करेक्शन आज मिलता है या फिर नवंबर के बाद मिलता है, क्योंकि नवंबर में पता है आपको कि इलेक्शन है, तो हो सकता है करेक्शन उसके बाद मिले, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले सब चीज़ें हो जाती हैं कि मार्केट नहीं गिरने देना, नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाना, तो वैसा मैनेजमेंट चलते रहता है। तो अब तो बात हो गई कि हाँ अभी हम पता कर लिए कि निफ्टी का पी ऐसे है, ये है। अब हम ये कैसे पता करें कि आज और कल में निफ्टी के पी रेशियो कैसे है? तो इसको कैसे हम चेक करें कि निफ्टी का पी रेशियो अभी क्या चल रहा है? तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है। सिंपली आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है निफ्टी पी रेशियो। तो जैसे आप यहाँ पे निफ्टी पी रेशियो देखेंगे तो पहला जो वेबसाइट हमें आता है एनएससी का नज़र आता है, और आपको सिर्फ इसी पे क्लिक करना है और सब वेबसाइट पर नहीं जाना है। हमें जब ऑफिशियली साइट से डेटा मिल रहा है तो ऑफिशियल से डाटा हम ले लेंगे। तो इस पर हमें क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से साइट खुल जाएगा और ये पूछेगा कि आपको किस इंडेक्स का पी चाहिए। तो अगर हम निफ्टी का देखना चाहते तो निफ्टी का देख सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स 50 यानी निफ्टी 100 का, और ऐसे हम और सबका भी डेटा देख सकते हैं इजीली। तो जैसे हमें निफ्टी 50 का देखना है, तो जैसे यहाँ पे आपको टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड यानी आपको कब से कब तक देखना है। तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है, मान लो 1 हफ्ते पहले से देखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। लेट से इसको हम क्लिक करते रहें 7 से कब तक, आज तक का। तो आज का डेट डाल देंगे। आज डेट कितना है? आज डेट है 14। तो 14 में क्लिक कर दिए, और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो डिविडेंड सब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, अभी हम पी रेशियो को सिर्फ देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे गेट डाटा। गेट डाटा पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी रेशियो का डाटा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 अगस्त को जो था वो 30 का था, जो 10 अगस्त को था वो 31 का था, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 31 का चल रहा है। तो यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहो तो पुराना डाटा भी देख सकते हो, जैसे मार्च अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे मार्च डाल दो और गेट डाटा पे क्लिक कर दो। तो देखिए 1 मार्च से आपको डाटा पूरा मिल गया है। तो देखिए उस समय जो मार्च में पी चल रहा था, क्या चल रहा था, 25, 23 इस समय चल रहा था, और जब गिरावट आई तो धीरे धीरे देखिए पी रेशियो अपने औकात पे आ गया और 20 के नीचे ट्रैवल करने लगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि लोग उसमें परचेज नहीं कर रहे थे, उसमें लोग डर रहे थे, उस समय निफ्टी को दे रहे थे लोग ना, इसलिए डर रहे थे। तो देखो उस समय बहुत ही सही
लेवल पर निफ्टी आ चुका था 20 के अंदर में, और वहाँ पे आपको बाई करना होता था। तो मुझे लगता है आपको पी रेशियो देखने आ चुका होगा कि कैसे हम ऑनलाइन पी रेशियो को देखते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करने की बात करूँ तो समराइज़ कुछ ऐसा होगा कि अगर निफ्टी का पी रेशियो 25 से ऊपर है तो उसको बोलेंगे वेरी एक्सपेंसिव है, 20 to 25 में बोलेंगे एक्सपेंसिव है, 50 to 20 आपको जनरली देखने को मिलेगा करेक्शन के बाद, वो एवरेज होता है। अगर 12 से 15 का पी मिलता है तो इन एक्सपेंसिव यानी बहुत सस्ता आपको मिल रहा है, और अगर 12 से सस्ता मिलता है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टिंग शुरू कर देना है। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, और ऊपर वाला भी जो चीज़ है ये भी बहुत रेयर होता है। और अभी जो 31 के आसपास देख रहे हैं ये भी बहुत रेयर देखने को मिल रहा है। आप इसको देखिएगा, बहुत जल्दी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें एक कहावत छोटी सी है, क्या है इसमें कि निफ्टी जब 28 के ऊपर होता है तो सब लोग बाई करने तैयार रहता है, जैसे अभी लोग तैयार है कि अब निफ्टी भाग ना जाए, अब निफ्टी भाग ना जाए। और जब निफ्टी 20 के नीचे आता है तो हर लोग डरते रहता है कि नहीं निफ्टी और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, उस समय कोई बाई नहीं करते। और जो लोग लेस देन 20 में बाई कर लेंगे तो उन्हें दुख नहीं होने वाला है। तो यही होता है। मार्च में क्या हुआ था, लोग डर रहे थे जब निफ्टी 20 के नीचे आया था तो लोगों को धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, डर रहे थे कि नहीं हमें अभी बाई नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए, अभी चाहे जो भी हो, लोग डर रहे थे कि अभी और नीचे नहीं गिर जाए। लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि ऐसा थोड़ी है कि आपका निफ्टी ऊपर जाएगा नहीं, निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही, ऐसा थोड़ी है हमेशा नीचे ही गिरेगा, वो कभी तो ऊपर जाएगा ही। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट पे इसको बाई करना होता है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको समरी इसका याद रह जाए। तो चलिए अब चलते हैं स्टॉक के पी को देखते हैं कि स्टॉक का पी कैसे काम करता है, क्योंकि वहीं पे लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन को आज मैं बहुत अच्छे से दूर करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं स्टॉक के पी को कैसे देखते हैं। मान लो कोई कंपनी है एक्स और कोई कंपनी मान लो वाई है, उसका अर्निंग पर शेयर यानी जो प्रॉफिट आता है वो 100 का आता है, और एक और कंपनी है उसका भी प्रॉफिट 100 का आता है। शेयर का प्राइस है मान लो 1000, और दूसरी कंपनी है उसकी प्राइस है 2000। अब इसका अगर हम पी कैलकुलेट करें तो पी क्या निकल के आएगा हमें, तो पी जो हमें निकल के आता है इसका क्या होगा, जो शेयर प्राइस है यानी 1000, इसको डिवाइड कर देंगे इसके अर्निंग पर शेयर से यानी 100 से। तो जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका जो पी रेशियो आएगा वो 10 का आएगा, और जो इस कंपनी का यानी वाई की बात जो पी रेशियो आएगा वो 20 का आएगा। अब आप खुद गेस करो कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी कंपनी सस्ती है, और देखो कमेंट जरूर करना है जिससे आपको आगे आने वाले समय में अपने गलतियाँ अच्छे से याद रहे, क्योंकि हम जो चीज़ लिख देते हैं वो चीज़ हमें थोड़ा दिन तक याद रह जाता है। तो मुझे लगता है कई लोगों ने बोला होगा कि सर आप कंपनी एक्स को सेलेक्ट कीजिए, वाई को रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमें सस्ता दाम पे मिल रहा है, इसमें हमें 10 रुपये लगाने पे 1 रुपये मिल रहा है, और इसमें 20 रुपये लगाने पे हमें 1 रुपये मिल रहा है, यानी कंपनी एक्स सस्ता है और कंपनी वाई महंगा है, ऐसा कई लोगों का मानना होगा। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं आगे कौन सा कंपनी महंगा है। क्या सिर्फ इतना से काम हो जाता तो हर कोई एक अच्छा शेयर चूज नहीं कर लेता? तो क्या यहाँ दिक्कत आता है उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। इस पर थोड़ा सा पीएचडी करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ध्यान से याद हो तो पी रेशियो का जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्राइस यानी शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। यानी इसमें अगर बात करें तो ईपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो कंपनी का पी घटेगा और इससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ईपीएस को हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि ईपीएस का क्या मतलब होता है। तो ईपीएस की अगर बात करें तो मान लो जो कंपनी एक्स था और एक कंपनी वाई था, इसका जो फर्स्ट ईयर का ईपीएस था वो 80 था, सेकेंड ईयर का ईपीएस इसका 90 था, और थर्ड ईयर का ईपीएस 100 था। और इसी साल हम इस कंपनी को बाई करने आए थे, उससे पहले हम इस कंपनी को बाई नहीं कर रहे थे। और वहीं एक और कंपनी थी जिसका ईपीएस फर्स्ट ईयर का 25 था, सेकेंड ईयर का 50 था, और थर्ड ईयर का ईपीएस 100 था। इस समय इस कंपनी को बाई करने आए और हम इसका ईपीएस 100 देखें और इस कंपनी का ईपीएस 100 देखें, और जैसे ही हम दोनों कंपनी का ईपीएस 100 देखें, दोनों को हम कंपेयर कर डालें, और कंपेयर करके हमें निकाले कि एक का पी रेशियो 10 है, एक का पी रेशियो 20 है, यानी हमें इसको बाई करना चाहिए और इसको रिजेक्ट करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या हमारा फैसला सही था या गलत था। जो कंपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है इसके बेसिस पर हम आगे आने वाले 3 साल को देखते हैं कि इस बेसिस पे इनके आने वाले ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ईपीएस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ईपीएस लगातार करीब करीब 10% के आसपास में बढ़ रहा है, और यहाँ पे ईपीएस लगभग हर साल डबल होते जा रहे हैं। तो इसी बेसिस पे हम आगे आने वाले 3 साल का देखते हैं क्या होता है। तो जो कंपनी एक्स था उसका चौथा साल में ईपीएस हो जाएगा 110 का, उसके नेक्स्ट ईयर में 120 का, कैलकुलेशन इजी के लिए सब कुछ आसान डाटा ले रहे हैं, और उसके अगले ईयर में हो जाएगा 130 का। वहीं कंपनी अगर वाई की बात करें तो इसमें क्या था, ईपीएस हर साल डबल हो रहा था, तो यहाँ से 100 से 200 हो गया, अगले साल इसका 400 हो गया, और उसके अगले साल इसका डाटा 800 हो गया। देखिए शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो ऐसा हो सकता है। ये
ऑल्दो मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ों को देखने आना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर हम इनकी पी रेशियो निकालें तो देखिए अब पी रेशियो क्या आएगा इसका, क्योंकि आपने उस कंपनी को 1000 में लिया था और एक कंपनी को आपने 2000 में लिया था। तो अगर इसकी पी रेशियो हम निकालें तो 1000/130 यानी 7.6 का पी आता है, और जो कंपनी वाई है इसकी अगर पी निकालें तो 2.5 की आती है। यानी अब अगर बात करें तो वाई हमें सस्ता दिखता है और एक समय महंगा दिखता है। तो अब कमेंट करके बताओ कि कितने लोग सही थे और कितने लोग गलत थे। तो मुझे लगता है कि आपके मन से जो पी कम में बाई करना है या पी ज़्यादा में बाई करना है वो तो मन से आपका हट गया होगा। अब आपको थोड़ा सा रिसर्च पर ध्यान जा रहा होगा कि हाँ ईपीएस जरूर देना चाहिए। तो ईपीएस के लिए अगर आप कमेंट करो तो मैं आगे आने वाले समय में ईपीएस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा रिसर्च हमें करना चाहिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और भी रेशियोज होते हैं जैसे पी रेशियो हुआ, पीबी रेशियो हुआ, पेग रेशियो हुआ, डिविडेंड हुआ, कई चीज़ें होता है जिनको हम देख के इन्वेस्टिंग करते हैं। क्या अभी भी सब चीज़ क्लियर हो गया? नहीं, अभी भी थोड़ा सा पॉइंट मिस हो रहा है जिसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। इसमें क्या है कि अभी भी कुछ लोगों को एक दिक्कत होता है, वो दिक्कत आती है कि लोग गलत जगह कभी कभी पी रेशियो का यूज़ कर डालते हैं। जैसे क्या गलती यूज़ करते हैं, एफएमसीजी कंपनी में यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा में यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, टेक कंपनी में यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब पी का यूज़ करोगे रियल एस्टेट में, माइन मिनरल में करोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पी से एक्चुअल डाटा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें क्या होता है कि किसी साल तो मान लो उस कंपनी के बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बिक गए। रियल एस्टेट क्या होता है कि उनके जो फ्लैट अच्छे खासे बिक गए, और किसी साल हो जाता है उनका फ्लैट बिके ही नहीं, तो एक साल तो इनका ईपीएस आपको दिख जाएगा बहुत अच्छा खासा है, उस समय इनका पी आपको काफ़ी सस्ता दिखेगा। और आप बाई कर लो, अगले साल बचा रहे इनका एक भी फ्लैट नहीं बिका तो पी आपको महंगा लगने लगेगा। और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जैसे मारुति हो गई, बजाज ऑटो इस टाइप की कंपनी हो गई, वहाँ पर भी हमें ये सब दिक्कत देखने को मिलता है। एफएमसीजी क्या हुआ कि जो इनका ग्रोथ होता है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होता है, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होता है, टेक कंपनी का भी ग्रोथ लगभग सिमिलर ही होता है। तो इनमें आप यूज़ कर सकते हो, इनमें यूज़ नहीं करते हम, इनमें कुछ और रेशियो यूज़ करते हैं जैसे पीबी रेशियो होगा, पेग रेशियो हो गया, ये सब चीज़ों से हम देखते हैं जिससे हमें एक्चुअल पता चलता है कंपनी की वैल्यू क्या है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें जो कंपनी के पास कैश कितने हैं, कंपनी के पास कितना जायदाद है, एसेट कितने हैं, वो सब चीज़ों को देख के हम इनमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जबकि इनमें वैसा कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको पी रेशियो देखने में और आसानी होगा। तो देखिए हमेशा जो पी रेशियो होता है उसको या तो उसके पीयर से यानी उसके जो कंपटीटर है उससे कंपेयर करो, या जो इंडस्ट्री का पी है उससे कंपेयर किया करो। और अगर इंडेक्स के पी की बात करते हो तो इंडेक्स का पी हमेशा उसके हिस्ट्री के पी से कंपेयर किया करो। ये नहीं कि इंडेक्स का पी हम सन फार्मा से कंपेयर करने लग गए या बजाज फाइनेंस से कंपेयर करने लगे, नहीं, ये सब कंपेरिजन वैलिड नहीं है। कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ एफएमसीजी को और यहाँ पे मान लो मैं फार्मा का ले लेता हूँ। कई लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंपेयर करेंगे सिप्ला से कि इसका पी है 71, इसका पी है 37, तो मुझे सिप्ला को बाई कर लेना चाहिए और हिंदुस्तान लीवर को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, गलती। हमेशा इसके जो इंडस्ट्री है उसके एवरेज कंपेयर करना है। तो जैसे कि 71 हिंदुस्तान लीवर का, कॉलगेट का 45 और इंडस्ट्री का पी 66 हमें नजर आता है। इसका मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें महंगा दिखता है यहाँ पे और कॉलगेट हमें यहाँ सस्ता दिखता है। वहीं अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा में 25.41 का पी है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें सन फार्मा भी सस्ता मिल रहा है और बिंदु फार्मा उससे भी सस्ता मिल रहा है। सबसे महंगा कौन सा मिल रहा है हमें बायोकॉन सबसे महंगा मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ प्राइस के बेसिस पर हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि टोरेंट फार्मा जो कि हमें नज़र आता है 2800 के आसपास का, उसका पी सिर्फ 42 है और बायोकॉन का पी 73 है। तो सिर्फ प्राइस से आप नहीं देखा करो, प्राइस से नहीं देखा करो, उसके पी से कंपेरिजन करो। तो यहाँ पे हमें टोरेंट फार्मा सस्ता है और बायोकॉन महंगा है। तो मुझे लगता है कि आप अब चीज़ों को कंपेयर करना सीख गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर हाँ तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा इस वीडियो। अब लास्ट चीज़ कि हम स्टॉक के पी को कहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टॉक के पी के लिए जनरली मैं जीरोधा का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जीरोधा में क्या है कि आपको हर एक डिटेल आसानी से मिल जाता है। जीरोधा का अगर आपको अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं। क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे से सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम एक आध दो कंपनी को आपको मैं देख के बता दे रहा हूँ कैसे देखना है। तो देखिए हम जीरोधा के ऐप पे आ चुके हैं और मान लो आपको रिलायंस का पी देखना है, तो आपको कुछ नहीं, सिंपली यहाँ वॉच लिस्ट है, इसमें क्लिक कर दो। रिलायंस मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ और इस पर आप क्लिक कर दो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आज का डिटेल मिल जाएगा और इसके नीचे आप जैसे आओगे फंडामेंटल का हमें ऑप्शन मिलता है, तो इसमें फंडामेंटल पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फंडामेंटल पर क्लिक करोगे तो इस कंपनी के सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कंपनी कैसा लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, किस सेक्टर का है, एनर्जी सेक्टर का है और इसका मेन बिजनेस क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ऑयल एंड गैस इसका मेन बिजनेस है। और उसके नीचे कंपनी का मार्केट वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, 1 मंथ का रिटर्न क्या है, 1 ईयर का रिटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। इसका बीटा क्या है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था पी रेशियो, वो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पी रेशियो इसका 33.25 का है और सेक्टर का पी 24.57 है। तो आप देख सकते हो सब चीज़ आपको सिंपली यहाँ पर कंपेरिजन करने को मिल जाता है। पीबी रेशियो हो गया, डिविडेंड यील्ड हुआ, जिसको हम आगे आने वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए मैं जीरोधा का यूज़ करता हूँ क्योंकि सब चीज़ें मुझे आसानी से यहाँ देखने को मिल जाता है। कुछ कंपनी के बारे में डिटेल भी है जिससे मैं पता चल जाता है कंपनी किस बारे में है आसानी से। इसके कुछ इवेंट हैं तो भी यहाँ पता चल जाता है कि आगे आने वाला इवेंट क्या है। जैसे इसका राइट इशू किया गया था तो दिख गया यहाँ पे, जैसे 7 अगस्त कुछ अनाउंसमेंट था, देखने को मिल जाता है। मान लो इसमें कोई न्यूज़ है तो वो भी मुझे इसमें आसानी से जीरोधा का जो काइट ऐप है उसमें आसानी से मिल जाता है। 10 घंटा पहले का न्यूज़ है, अपडेट है, 12 घंटा पहले का, 14 घंटा पहले का, तो जो भी टाइमली न्यूज़ आती है वो मुझे इसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। अब मान लो आपके पास अगर जीरोधा का अकाउंट नहीं है, आप चाहते हो थोड़ा सा आप मेहनत कर लो, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या करना है हमें। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है। तो कुछ नहीं, उसके लिए आपको सिंपली गूगल में आना है और जो कंपनी चाहिए, मान लो मुझे बजाज फाइनेंस का चाहिए तो मुझे बजाज फाइनेंस को लिखना है। जो भी कंपनी है आप उसको लिखो, उसके पीछे पी रेशियो लिखो और क्लिक कर दो। तो जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है 48.35, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नवंबर का डाटा है। मुझे अभी लेटेस्ट डाटा चाहिए। सिंपली एक मनी कंट्रोल है, इस पर आप क्लिक कर दो। अगर इसका ऐप है तो ऐप पे क्लिक कर दो और अगर ऐप नहीं है तो आप सिंपली क्रोम पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्रोम पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से डाटा आपको मिल जाएगा और इसके नीचे में आपको बिल्कुल आते जाना है और जैसे आप इसके नीचे में आओगे तो कुछ इस तरह का आपका डाटा यहाँ देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका मार्केट कैप दिया हुआ है, इसका पी रेशियो दिया हुआ है, इंडस्ट्री पे दिया हुआ है और बुक वैल्यू, सब कई चीज़ें डाटा दिया हुआ है जिससे आप देख के दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको देखने को आ गया होगा। एक छोटा सा डाउट जो सबके मन में रहता है उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। वो डाउट ये है कि किसी एक साइड पे आप देखो, किसी वाई साइड पे देखो, किसी जेड साइड पे, तीनों साइड पे देखो और तीनों साइड पे मान लो हो सकता है आपको पी रेशियो अलग अलग देखने को मिला, मतलब सेक्टर पी भी अलग देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या करना है, सिंपली उनके पीयर्स को सेम साइड पे कंपेयर करना है और आप उसके इंडस्ट्री या सेक्टर का जो पी है उससे कंपेयर कर डालो बस। क्योंकि हमें पी के एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग उसके इंडस्ट्री के एवरेज पी से कंपेयर करते हैं और उनके जो पीयर्स हैं यानी उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे कंपेयर करते हैं। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो सिंपली मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ। क्या होता है पी का सिंपल फॉर्म होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस भी कौन सा, अर्ली जो आता है यानी 1 साल का जो ईपीएस आता है से आपको डिवाइड कर देना है। ईपीएस कहाँ मिल जाएगा आपको, जब भी कंपनी रिजल्ट अपनी पोस्ट करती है उस कंपनी के रिजल्ट में ईपीएस डाला जाता है। तो आप वहाँ से ईपीएस लो, उस समय का शेयर प्राइस लो, डिवाइड कर दो, पी आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई कंपनी का जिसको कि हम लोग उसके पी के आधार पर कंपेरिजन करें और बताएं कि कंपनी सस्ती या महंगी है, आप उस चीज़ को भी नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें एक मिलता है आपको डिस्कशन ग्रुप, जो कि दोनों बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो आप उसको वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। कई लोग हैं वहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगे, आप कई लोगों को हेल्प कीजिएगा। इस तरह से हमारा डिस्कशन ग्रुप काम करते रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।